लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक बाबरकत और पुरअज़ रहमत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, अपने बुज़ुर्गों का ज़िक्र खैर, उनके यौम उर्स और यौम विलादत की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने लगे हैं वह हज़रत अफ़ज़लुल उबैद हज़रत शाह ऐनुल हक़ अब्दुल मजीद क़ादरी उस्मानी क़ुद्दस सिर्रहू की मुबारक बाबरकत और पुरअर्ज़ फैज़ ज़ाते मुबारका है। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम की 17 तारीख़ आपके यौम उर्स की तारीख़ है। आपका विसाल मुहर्रम की 17 तारीख़ 1263 हिजरी को हुआ था। आज भी मुहर्रमुल हराम की 17 तारीख़ है। हम हज़रत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और बहुत लंबा बयान नहीं है, बस आपकी वाक़या बैअत, आप जब अपने पीर से मुरीद हुए थे तो आपके पीर से मुरीद होने का जो वाक़या है बड़ा ईमान अफरोज़ है। यही वाक़या हम आपको पेश करने की सादतें हासिल कर रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अहले सुन्नत की आवाज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह मारहरा की एक बेबाक तर्जमान है, इसी में अल्हम्दुलिल्लाह ये वाक़या मौजूद है और ये पूरा एक मज़मून है जो आलिम रब्बानी हज़रत अल्लामा मौलाना उसैदुल हक़ क़ादरी बदायूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़मून है और इस मज़मून से वाक़या बैअत को मैं आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ सुनिए। हज़रत शाह ऐनुल हक़ अब्दुल मजीद क़ादरी बदायूनी क़ुद्दस सिर्रहू हज़रत शम्से माररा के जानिसार मुरीद, अहब्बुल खुलफ़ा, खादिम ख़ास, महरम असरार और ख़ज़ीनादार थे। आपने कमो बेश 20 बरस तक मारहरा मुतहरा में रहकर हुज़ूर शम्से मारहरा की खिदमत की, जिसके सिले में अफ़ज़लुल उबैद और शाह ऐनुल हक़ के खिताब से आप नवाजे गए। यहाँ हम आपकी शख्सियत के सिर्फ इन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जो किसी न किसी जहत से शम्से माररा से मुताल्लिक़ है। आपकी विलादत बदायूं के मशहूर उस्मानी ख़ानदान में 29 रमज़ानुल मुबारक 1177 हिजरी को हुई। ज़हूरुल्लाह तारीख़ नाम तजवीज़ किया गया। अपने फूफा बहरुल उलूम मुल्ला मोहम्मद अली उस्मानी से अख़्ज़े इल्म किया। उनके विसाल के बाद मलिकुल उलमा मुल्ला निज़ामुद्दीन सिहालवी के तिलमीज़ रशीद हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार अली साहब साकिन देवा शरीफ से तकमील की और उलूम व फ़नून में यगाना हुए। आइए आपकी बैयत का वाक़या मैं आपको पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। आपके शम्से माररा के दामन से वाबस्ता होने का वाक़या भी बड़ा दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। ये वाक़या तमाम सवानही माखज़ आसार अहमदी, हिदायतुल मखलूक, हज़रत ताजुल फ़ुहुल की बेयाज़ क़ादरी, अकमलुत तारीख़ और बरक़ात मारहरा वगैरह में मौजूद है। वाक़या की तफसीलात व जुज़ियात में थोड़ा बहुत फ़र्क है जो आम तौर पर इस किस्म के वाक़यात के नक़्ल व हिकायात में होता है, मगर इस वाक़या का इन तमाम कुतुब में होना ही उसकी सेहत और सबूत की सबसे कवी और मज़बूत दलील है। इस सिलसिले में कदीम तरीन माखज़ मौलवी अफ़ज़ल सिद्दीक़ी बदायूनी की हिदायतुल मखलूक है। हुज़ूर शम्से माररा की हयात में तालीफ़ की गई और हज़रत की नज़र से गुज़री। मौलिफ़ किताब हज़रत शाह ऐनुल हक़ के वाक़या बैअत के चश्मदीद गवाह हैं। मौलवी मुजाहिदुद्दीन ज़ाकिर बदायूनी ने इसका तर्जमा तंबीहुल मखलूक के नाम से किया है। वहीं से बेलफ्ज़ ही पूरा वाक़या नकल किया जा रहा है। जनाब फैज़ माब, फ़जीलत पना, हकीकत आगाह, गौहर यक्ताए शरीयत, दुर्र बहर हकीकत व तरीक़त, क़ुदवतुल आरिफ़ीन, ज़ुब्दतुस सालिक़ीन, मकबूल कौनैन, हाजीउल हरमैन हज़रत मौलाना ऐनुल हक़ अब्दुल मजीद क़ुद्दस सिर्रहुल हमीद एक मरतबा अय्याम जवानी में बइरादाए तालिब इल्म लखनऊ को गए और वहाँ एक मुद्दत तक क़याम करके तहसील इल्म किया और अक्सर मजालिस फ़ुक़रा व मसाकिन में हाजिर होते थे और अहलुल्लाह और कामिल बंदों को ढूंढते थे, लेकिन कोई कामिल नहीं मिलता था। सब में ज़ोर पाते थे। आखिर को इस फ़िरके से ऐसे मुनहरिफ और मुतहर्रिज़ हुए कि हमेशा कहा करते थे, तमाम जहान ढूंढा कोई अहलुल्लाह नहीं पाया। जा बजा दुकानदारी है,
किसी में सरे मोह फिक्र नहीं है। मोहम्मद अफजल कहते हैं कि एक मरतबा मैंने और मुफ्ती अबुल हसन ने इरादा जाने का मारारा किया। जनाब मौलवी ऐनुल हक अब्दुल मजीद साहब ने फरमाया, इरादा मेरा भी है, बतरीके सैर, यानी घूमने के इरादे से मैं जाऊंगा। जब तुम चलो तो मुझको भी इत्तला करना, मैं भी चलूंगा। मुफ्ती साहब ने मुझसे मौलवी अफजल सिद्दीकी से कहा, मौलवी साहब का चलना हमारे साथ मुनासिब नहीं है, इस वास्ते कि वो इस फ़िरक़े आलिया के मोतक़िद नहीं है बल्कि मुनकिर है। खुदा ना खास्ता अगर वहाँ से आकर खुद्दाम की निस्बत कुछ सुबुक हर्फ कहा, कोई गुस्ताखी कहा, तो हमसे उसी वक्त क़त्ए ताल्लुक़ी हो जाएगी। मैंने यानी मौलवी अफजल मुसन्निफ हिदायतुल मखलूक ने कहा, आपसे क़त्अ हो जाएगी, हमसे ऐसी बात सुनकर खुदा जाने क्या हो। चुनांचे हम दोनों बिला इत्तिला मौलवी ऐनुल हक अब्दुल मजीद साहब के मारारा को चले गए। पीछे से मौलवी ऐनुल हक अब्दुल मजीद साहब भी खबर पाकर रवाना हो गए और शर्फ़े कदम बोसी हासिल किया। उन दिनों में शेख मोहम्मद आज़म सहसवानी भी मारहरा में ठहरे हुए थे। उन्होंने मौलवी ऐनुल हक अब्दुल मजीद साहब से कहा, तुम भी मुरीद हो जाओ। तो उन्होंने फरमाया, मैं नाखानदा जाहिल नहीं हूँ जो मुरीद हो जाऊँ। उन्होंने कहा कि मैं जाहिल नहीं हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊँ। बाद 5-4 रोज़ के बदायूं में अपने घर आए और एक रात को ख्वाब देखा कि एक सहरा वसी है और तमाम ज़मीन वहाँ की सब्ज़ शादाब है। वस्ते मैदान में यानी मैदान के दरमियान में एक खेमा खड़ा है। ये शाह ऐनुल हक भी वहाँ पहुँचे। उसमें आवाज़ घोड़ों की आई और इज़्दिहाम यानी भीड़ आम हुआ और बहुत नेक सूरत और सीरत आदमी वहाँ जमा हो गए। उन्होंने शाह ऐनुल हक ने लोगों से पूछा कि ये क्या गोगा है या क्या शोर शराबा, क्या भीड़ है। किसी ने कहा कि जनाब सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हादिये जुज़्उ कुल खातिम अंबिया व रसूल अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। ये सुनकर शाह ऐनुल हक भी मुअद्दब एक तरफ खड़े हो गए। देखा उन्होंने कि जनाब सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बसूरत हजरत मुर्शिद आला हुजूर शम्से माह रहा मसनद पर जलवा अफरोज है। सरे मुंह भी फर्क नहीं, बाल बराबर फर्क नहीं है। जिस वक्त बेदार हुए, एतेकाद हजरत मुर्शिद आला का दिल में बहुत हुआ और जाना कि बेशक हजरत मुर्शिद आला को निस्बत हजरत रसूल मकबूल के साथ खास है। फिर इरादा माररा का किया और वास्ते कदम बोसी के बअकीदत रवाना हुए। जब वहाँ पहुँचे और सादत कदम बोसी हासिल कर चुके, मुअद्दब बैठकर दिल में कहने लगे कि फ़ुला हदीस का मतलब हज़रत से दरियाफ्त करूँ। बमुजर्रद उनके ख्याल के सिर्फ दिल में ख्याल आया कि हज़रत ने वही हदीस ज़बान से बयान फरमाई और उन शाह ऐनुल हक से मतलब इस्तिफसार किया। उन्होंने उसका मतलब बयान किया। बादहू एक किताब किताबों के तले से निकालकर उनके हाथ में दी और फरमाया, इसमें से कुछ तुम पढ़ो। उन्होंने लेकर खोली। अव्वल ये निकला कि अगर तलबे मौलादारी दस्त इनाबत बकसे बदे व मुरीद शो बाद अजा तलबे मौला कुन। उन्होंने शाह ऐनुल हक ने जब ये इबारत पढ़ी, दूसरे कलाम पढ़ने से बाज रहे। हर चंद चाहते कि दूसरा फिक्रा पढ़ूं, जबान पर कुछ ना आता था। यकसाट सुकूत में रहकर अर्ज किया, मैं भी मुरीद हूँगा। हज़रत मुर्शिद आला हुजूर अच्छे मियाँ ने फरमाया, तुम आलिम हो, तुमको एहतियाज बैयत नहीं है। हर चंद अर्ज करते थे, कबूल ना होता था, बल्कि हज़रत शम्से मारारा को इनकार पर इनकार था। आखिरुल अम्र मौलवी शाह ऐनुल हक साहब अपनी फरोदगाह पर तशरीफ़ लाए। आलम रुया में हज़रत फरीदुल मिल्लत वल हक वद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मौलवी अब्दुल मजीद का हाथ पकड़कर दस्ते मुबारक हज़रत मुर्शिद आला में दे दिया। सुबह को मौलवी साहब ने बाज़ अहबाब से दरबारे बैअत सई कराई। चूँकि हज़रत मुर्शिद आला हुजूर शम्से मारहरा ने आलम रुया में हाथ उनका पकड़ा था और ज़ाहिर अक्सर मुरीद और ग़ुलाम साई थे। मुरीद करना मौलवी साहब का मंजूर और कबूल फरमाया और उसी रोज़ 2 गाना पढ़कर मुरीद फरमाया।
मौलवी साहब शाह ऐनुल हक ने हाजिरी हुजूर पुर नूर इख्तियार की साल हा साल खिदमतगारी में रहे, बकौल शख्से कि यक ज़माना सोहबत बाओलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। बादहो वालिद और बिरादरान मौलवी साहब दाखिल सिलसिला हुए और जनाब मौलवी साहब ने मेहनत व रियाजत बेहद की थी। बाद चंद मौलवी साहब को खिरक़े खिलाफत अता हुआ। बैयत के बाद शेख की ज़ात में ऐसा फना हुए कि घर बार छोड़कर शेख के आस्थाने ही पर डेरा डाल दिया। हुजूर शम्से माररा के विसाल तक माररा शरीफ में ही रहे। हज़रत शम्से माररा हुक्म फरमा कर बदायूं भेजते और ये 2-4 दिन रहकर फिर वापस आ जाते। शाह ऐनुल हक अब्दुल मजीद बदायूनी क़ुद्दस सिर्रहू पर शम्से माररा की जो इनायत ख़ास थी उसकी तफसील के लिए तो एक मुस्तकिल बयान दरकार है। मौलवी अफजल सिद्दीकी बदायूनी लिखते हैं कि आप इनायात व तफसीलात मुर्शिदी व मौलाई बर मौलवी अब्दुल मजीद बिस्यार शुदा बखिरक़ा खिलाफत व मिसाल सरफराज व मुमताज़ फरमोदन। कहते हैं कि मौलवी अब्दुल मजीद पर मुर्शिदी व मौलाई हुजूर शम्से माररा की इनायात व फजलो करम बहुत ज़्यादा था। खिरक़ा खिलाफत व मिसाल से उनको सरफराज व मुमताज़ फरमाया था। अल्हम्दुलिल्लाह। काजी गुलाम शब्बर कादरी लिखते हैं कि बाद साहबजादों के खुलफा में हज़रत मौलाना मौलवी अब्दुल मजीद ऐनुल हक रहमतुल्लाह अलैह पर ख़ास निगाह करम आपकी थी। उनके वालिद माजिद मौलाना अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी हज़रत के मुरीद थे, लेकिन मौलाना रहमतुल्लाह ताला अलैह बाद बैअत बेशतर खिदमत अक़दस में हाजिर रहते, हुक्मन वतन को जाते। अब आप बहुत से जवाहर असरार के खजीनादार और अमानतों के तहवीलदार थे। तकमील बातिनी और सरमाया दीनी व दुनियावी मौलाना रहमतुल्लाह अलैह से उसी सरकार से पाया। शाह ऐनुल का मुअज़्ज़ज़ लक़ब अफ़ज़लुल उबैद मौलाना अब्दुल मजीद का इम्तियाज़ी खिताब पीरज़ादों की तालीम कैसी बड़ी और भारी नेमतें थी। कुतुब खाना सरकार से उम्दा किताबें मुंतखब फरमाकर मदरसा कादरिया को, जो उस वक्त मदरसा मुहम्मदिया कहा जाता था, मरहमत फरमाई। एक मौज़ा मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को जागीर में दिला दिया जो उस वक्त तक उनकी आल के कब्ज़े में है। रोज़ीना फर्रुख आबाद के भी मुहस्सिल मौलाना करार पाए। एक हाकिम को बसिफारिश मौलाना रहमतुल्लाह अलैह नवाजिश नामा तहरीर फरमाया कि ये फ़कीर के मखसूस यारों में है और यही हमारे मायाए बिसात हैं, उनका नाम फ़कीर का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह वाले हैं कि इनकी बड़ी शान है। हमें चाहिए कि इनका ज़िक्र खैर करें, इनकी बारगाहों में अकीदत के नजराने पेश करें ताकि हमें भी बरकतें हासिल हो। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की मज़ार पाक पर जो अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, हम सब को भी उससे हिस्सा अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।